2026 चल रहा है। स्मार्टफोन मार्केट लिटरली फोन से भरा पड़ा है। हर हफ्ते कोई नया डिवाइस लॉन्च हो रहा है। कोई 6000 mAh बैटरी दे रहा है, कोई 120 वॉट चार्जिंग दे रहा है, कोई 200 मेगापिक्सल कैमरे का ढिंडोरा पीट रहा है। और ऐसे टाइम में अगर कोई इंसान 45 से 50 हजार रुपए खर्च करके 2024 का सैमसंग गैलेक्सी S24 खरीदने की सोच रहा है, तो ऑब्वियसली दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई क्या ये डिसीजन समझदारी वाला है या सिर्फ ब्रांड नेम के चक्कर में पैसा फेंकना है। और उससे भी बड़ा कंफ्यूजन ये कि लोग स्पेसिफिकली स्नैपड्रैगन वेरिएंट को क्यों ढूंढ रहे हैं। क्या इतना खास है इसमें? क्या सच में ये फ़ोन 2026 में भी प्रीमियम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे सकता है, या फिर सिर्फ यूट्यूब रिव्यूअर्स इसे ओवर हाइप कर रहे हैं क्योंकि सैमसंग नाम जुड़ा हुआ है? तो आज मैं आपको बिल्कुल सीधी, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूँ। कोई फैन बॉय रिव्यू नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वो सच जो एक बायर को पता होना चाहिए बिफोर स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट। इसका कॉम्पैक्ट साइज बहुत अंडररेटेड चीज़ है। आजकल मार्केट में ज़्यादातर फ़ोन्स इतने बड़े हो चुके हैं कि पॉकेट में रखो तो ब्रिक लगता है और सिंगल हैंड यूज़ करो तो जिम्नास्टिक्स करनी पड़ती है। लेकिन S24 का 6.2 इंच फॉर्म फैक्टर ऐसा है कि फ़ोन जेन्युइनली कंफर्टेबल लगता है। हाथ में पकड़ो तो कॉन्फिडेंस आता है, प्रीमियम लगता है, क्लासी लगता है। ये वो फ़ोन है जिसे यूज़ करते टाइम बार बार फील आता है कि हाँ, मैं कोई चीप प्लास्टिक डिवाइस नहीं यूज़ कर रहा। आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम, फ्रंट बैक ग्लास प्रोटेक्शन, IP68 वाटर रेजिस्टेंस, मतलब सैमसंग ने बिल्ड में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 2026 में भी अगर आप इस फ़ोन को किसी टेबल पर रख दो, कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा, फ्लैगशिप है। अब बहुत लोग बोलेंगे बिल्ड क्वालिटी से क्या होता है, मेन चीज़ तो परफॉर्मेंस है। बिल्कुल सही बात है, और यहीं स्नैपड्रैगन वेरिएंट गेम बदल देता है। क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फॉर गैलेक्सी कोई नॉर्मल चिप नहीं थी, और ऑनेस्टली अभी भी नहीं है। ये प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि 2026 के बहुत सारे अपर मिड रेंज फोन्स अभी भी इसकी बराबरी रॉ कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाते। ऐप ओपनिंग इंसेनली फास्ट, मल्टीटास्किंग बटरी स्मूथ, बैकग्राउंड ऐप्स अग्रेसिवली रीलोड नहीं होती, हैवी गेम्स आराम से हैंडल करता है। अगर आप BGMI खेलते हो, COD खेलते हो, गेंशिन जैसे हैवी टाइटल्स खेलते हो, तो फ़ोन आपको अंडर पावर्ड फील नहीं देगा। ग्राफिक्स स्मूथ मिलेंगे, फ्रेम ड्रॉप्स बहुत कंट्रोल्ड रहेंगे, टच रिस्पॉन्स फ्लैगशिप रहेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको हाफ ट्रूथ नहीं बताऊंगा। कॉम्पैक्ट बॉडी की वजह से लॉन्ग गेमिंग सेशन में हीटिंग महसूस होती है। ये कोई गेमिंग ब्रिक नहीं है जिसमें जायंट वेपर चेंबर हो। प्रोसेसर पावरफुल है, लेकिन बॉडी छोटी है, तो 40-50 मिनट हार्डकोर गेमिंग के बाद वार्मथ आएगी। परफॉर्मेंस गिरता नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन हीट प्रेजेंस आपको पता चलती है। इसीलिए अगर आप प्योर गेमर हो जो 3-4 घंटे कंटिन्यूअस खेलते हो, तो ये फ़ोन गेमिंग किंग नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फ्लैगशिप यूज़र हो, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, कैमरा, एडिटिंग, ओकेजनल गेमिंग, ऑफिस वर्क, देन भाई मज़ा आ जाएगा। वन UI का ऑप्टिमाइजेशन स्नैपड्रैगन के साथ इतना पॉलिश्ड फील देता है कि फ़ोन यूज़ करना एडिक्टिव हो जाता है। एनिमेशन स्मूथ, ट्रांजिशंस क्लासी, हैप्टिक्स प्रीमियम, नोटिफिकेशंस क्लीन, सैमसंग इकोसिस्टम फीचर्स नेक्स्ट लेवल। सिक्योर फोल्डर, सैमसंग नॉक सिक्योरिटी, डेक्स मोड, लिंक टू विंडोज, गुड लॉक कस्टमाइजेशन, ये सब डेली यूज में वो छोटे छोटे प्रीमियम टचेस देते हैं जो चाइनीज फोन स्पेक्स में नहीं दे पाते। और सबसे डेंजरस चीज, 7 इयर्स सॉफ्टवेयर अपडेट्स। इस बात को लोग कैजुअली सुनकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, आप आज 2026 में ये फ़ोन लेते हो और सैमसंग आपको 2031 तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहा है। इसका मतलब ये फ़ोन जल्दी आउटडेटेड फील नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस मिलता है। बहुत सारे लोग फ्लैगशिप इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि बार बार फ़ोन बदलने का मन नहीं होता। उनके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब आते हैं डिस्प्ले पर, और ऑनेस्टली सैमसंग डिस्प्ले डिपार्टमेंट में आज भी किंग है। S24 की डायनामिक एमोलेड स्क्रीन सिंपली ब्यूटीफुल है। कलर्स पंची हैं, लेकिन ओवर सैचुरेटेड चीप तरीके से नहीं। ब्लैक्स डीप हैं, HDR कंटेंट शानदार दिखता है। 120 हर्ट्ज स्क्रोलिंग बटर जैसी स्मूथ है। आउटडोर ब्राइटनेस इतनी स्ट्रांग है कि धूप में भी स्ट्रगल नहीं होती। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, फोटो एडिटिंग, हर चीज़ प्रीमियम लगती है। ये वो स्क्रीन है जिसे यूज़ करके लो क्वालिटी डिस्प्लेज इरिटेटिंग लगने लगते हैं। कैमरा की बात करें तो यहीं S24 अपनी फ्लैगशिप आइडेंटिटी सॉलिडिफाई करता है। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीफोटो लेंस। आजकल बहुत फोन्स बिग मेगापिक्सल नंबर दे देते हैं, लेकिन टेलीफोटो नहीं देते।
सैमसंग का टेलीफोटो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है। पोर्ट्रेट्स नेचुरल आते हैं, 3x जूम जेन्युइनली यूजेबल है, डे लाइट शॉट्स क्रिस्प है, डायनामिक रेंज स्ट्रांग है, स्किन टोन सोशल मीडिया फ्रेंडली है, वीडियो स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, रील्स बनाते हो, फैमिली फोटोज क्लिक करते हो, ट्रैवल मेमोरीज कैप्चर करते हो, तो ये कैमरा आपको निराश नहीं करेगा। हाँ, नाइट फोटोग्राफी में कभी कभी सैमसंग प्रोसेसिंग थोड़ा ब्राइट पुश करती है, कुछ यूजर्स को नेचुरल डार्क मूड चाहिए होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑडियंस के लिए आउटपुट अट्रैक्टिव आता है। फ्रंट कैमरा भी रिलायबल है। बेसिकली ये कैमरा फ्लैशी चाइनीज शार्पनिंग वाला नहीं, मैच्योर फ्लैगशिप कैमरा फील देता है। लेकिन अब पिक्चर का दूसरा साइड भी सुनो, क्योंकि यही मोस्ट बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज बैटरी। 4000 mAh बैटरी 2026 स्टैंडर्ड्स में मॉन्स्टर नहीं कहलाती। सैमसंग ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, इसलिए नॉर्मल मिक्स्ड यूसेज में दिन निकल जाता है। लेकिन अगर आप हैवी कैमरा यूज करो, 5G कंटिन्यूअसली चलाओ, गेमिंग करो, हॉटस्पॉट दो, नेविगेशन यूज करो, तब शाम तक बैटरी एंग्जाइटी शुरू हो सकती है। ये फोन बैटरी बीस्ट नहीं है, बहुत ऑनेस्ट बात है। जिन लोगों को सुबह चार्जर हटाकर रात तक टेंशन फ्री रहना है विद हैवी यूज, उनके लिए ये परफेक्ट डिवाइस नहीं है। और बैटरी के साथ जुड़ा दूसरा पेन 25 वॉट चार्जिंग। मतलब सीरियसली सैमसंग अभी भी चार्जिंग रेस में पीछे है। जब मार्केट 80 वॉट, 100 वॉट, 120 वॉट तक जा चुका है, तब S24 को फुल चार्ज होने में पेशेंस चाहिए। अगर आप फास्ट लाइफस्टाइल वाले यूजर हो जिसे 15 मिनट टॉपअप से आधा दिन चाहिए, देन दिस फोन विल इरिटेट यू। सैमसंग का लॉजिक बैटरी हेल्थ होगा, सेफ्टी होगा, लेकिन बायर को तो टाइम लगता है ना। एक और प्रैक्टिकल इशू 8GB रैम। अभी के लिए सफिशिएंट है, कोई मेजर दिक्कत नहीं, लेकिन फ्यूचर AI फीचर्स, हेवियर One UI वर्जन्स, लॉन्ग टर्म मल्टीटास्किंग प्रेशर को देखते हुए कुछ यूजर्स को लग सकता है कि सैमसंग कम से कम 12GB बेस दे सकता था। आज इशू नहीं है, लेकिन 4-5 साल होराइजन पर कंसर्न वैलिड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत कम लोग बोलते हैं, ये फ़ोन दिल से प्रीमियम है, लेकिन वैल्यू तभी है जब सही प्राइस पर मिले। अगर कोई इसे 55,000 प्लस में बेच रहा है तो सोचो, क्योंकि उसी रेंज में न्यू जनरेशन ऑप्शंस भी आने लगते हैं। लेकिन अगर आपको स्नैपड्रैगन वेरिएंट 45,000 के आसपास क्लीन ट्रस्टेड सेलर से मिल रहा है, तब ये डील सडनली बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि उस प्राइस में आपको सिर्फ हार्डवेयर नहीं, सैमसंग फ्लैगशिप लाइफस्टाइल मिल रहा है। यानी समझो, ये फ़ोन उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ स्पेक कंपैरिजन चार्ट देखकर खरीदते हैं। ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जो डेली यूज एक्सपीरियंस को वैल्यू करते हैं, जिन्हें चाहिए प्रीमियम कॉम्पैक्ट फील, रिलायबल कैमरा, मैच्योर सॉफ्टवेयर, ब्रांड ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म अपडेट्स और क्लासी परफॉर्मेंस। ऐसे यूजर के लिए S24 अभी भी 2026 में बहुत स्ट्रॉन्ग बाय है। लेकिन अगर तुम वो इंसान हो जिसे बस बैटरी चाहिए सबसे ज़्यादा, चार्जिंग चाहिए फास्टेस्ट, गेमिंग चाहिए आवर्स तक और पेपर पर सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो ऑनेस्टली तुम्हें शायद ये फ़ोन उतना एक्साइटिंग नहीं लगेगा। क्योंकि S24 लाउड फ़ोन नहीं है, S24 रिफाइंड फ़ोन है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। ये फ़ोन स्पेक्स से नहीं, यूज़ एक्सपीरियंस से प्यार करवाता है। तो मेरा फाइनल ऑनेस्ट वर्डिक्ट क्या है? अगर 2026 में सैमसंग गैलेक्सी S24 स्नैपड्रैगन वेरिएंट तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है और तुम प्रीमियम फ्लैगशिप एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहते हो, तो यस, ये फ़ोन अभी भी वर्थ इट है और कई केसेस में बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। लेकिन ब्लाइंडली मत खरीदना सिर्फ सैमसंग नाम देखकर। अपनी प्रायोरिटी चेक करो। अगर प्रायोरिटी प्रीमियम एक्सपीरियंस है, बाय इट। अगर प्रायोरिटी बैटरी मॉन्स्टर है, स्किप इट। बाकी सच बताऊं, आज के टाइम में इतने सारे फ्लैशी फोन्स के बीच ऐसा बैलेंस्ड मैच्योर फ्लैगशिप बहुत कम बचा है। इसीलिए बहुत लोग इसे ओल्ड फोन नहीं, स्मार्टफोन परचेज बोल रहे हैं। अब आप कमेंट करके बताओ, अगर आपको 45 से 50,000 में चॉइस मिले तो क्या आप सैमसंग S24 लोगे या कोई दूसरा ऑप्शन? मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आप चाहते हो मैं इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन भी लेकर आऊं, जैसे iPhone 15, OnePlus 13R, S24 FE या पिक्सल कंपैरिजन, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।